जय गुरु जी। संगत जी, एक लड़की फिर उसी उसी चीज़ का शिकार हुई जिनका हर बार मैं आपको कहती हूँ कि भाई अपनी लड़की को स्ट्रॉन्ग बनाओ। संगत जी, 19 साल की मनीषा, जो सिर्फ इतना चाहती थी कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, उनके बारे में अच्छा चाहती थी कि किसी भी तरह से वो आगे पढ़ के अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। पर क्या हुआ, फिर वो बलात्कार उसके साथ हो गया। फिर वही गंदी सोच हमारे समाज में कुछ लोगों की है जो लड़कियों को सिर्फ यूज़ करके उनके साथ गलत कर देते हैं। पर हमारे पुलिस अधिकारी, हमारी सरकारें, हमारी जज कुछ नहीं कर पाती। संगत जी, 19 साल की मनीषा, उसके साथ जो मतलब इतनी गंदगी, इतना गलत उसके साथ हुआ। और उसका कसूर क्या था कि सिर्फ वो अपने पेरेंट्स का अच्छा चाहती थी। समझिए, वो लड़की जिस दिन खोई थी 11 अगस्त को, उसी दिन उनके फादर ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश की, बट पुलिस वालों ने कंप्लेंट नहीं लिखी। उन्होंने ये कहा कि आ जाएगी, फ्रेंड सर्कल के साथ होगी, बाहर होगी, आ जाएगी। क्योंकि संगत जी, हमारे समाज में ना कहीं ये सोच अभी भी बनी पड़ी है कि अगर लड़की नहीं आ रही तो ज़रूर अपने आशिक के साथ होगी, अपने फ्रेंडों के साथ घूम रही होगी, घर बार का नहीं बाहर देख रही होगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह होगी। पुलिस वालों ने कंप्लेंट नहीं करी। उसके फादर बोलते रहे पर उन्होंने मना कर दिया कि आप वेट करो। संगत जी, 2 दिन बाद वो लड़की मेरी खेतों में मिली, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसे मार दिया गया, उसके फेस में एसिड, ये कह दो कि हैवानियत के जितने भी वर्ड होते हैं ना, उससे गैर उस सबको ना निचोड़ कर उसके साथ इतना गलत किया गया ना, उसके पूरे शरीर को फाड़ दिया गया। तो संगत जी देखो, अब हमारी पुलिस, हमारी जज कुछ नहीं कहना चाहेगी, हमारी सरकारें कुछ नहीं करना चाहेगी। पुलिस वाले अगर चाहते तो उस टाइम में उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन वेट करो, 24 घंटे बाद कंप्लेंट लिखी जाएगी, ये रूल बताने के चक्कर में उस लड़की की पूरी ज़िंदगी उस पुलिस वालों के चक्कर में, और हमारी सरकार जिन्होंने ये रूल बनाया कि 24 घंटे वेट करो उसके बाद कंप्लेंट लिखी जाएगी, उनके चक्कर में वो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो लड़की अपने माँ बाप से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गई, फैमिली उसकी पूरी उजड़ गई। ये सिर्फ हमारी सरकारें अब कोई ऑर्डर नहीं निकालना चाहेगी, अब सुप्रीम कोर्ट का जज कोई ऑर्डर नहीं निकालना चाहेगा। पुलिस वाले सिर्फ इस चीज़ में बैठे रहते हैं, 24 घंटे वेट कर लो, कहीं गई होगी तो आ जाएगी। अरे आप लोगों को काम है, आप लोगों को ये काम सरकार देती है। ये 24 घंटे का सबसे पहले तो यही चीज़ जो 24 घंटे की हमारे समाज में है ना कि 24 घंटे वेट कर लो अपने आप आ जाएगा, ये सबसे पहले ये चीज़ हटानी चाहिए। जब कोई मिसिंग है उसी टाइम ढूंढना चाहिए, लेकिन वेट के चक्कर में न जाने कितने घर पहले बर्बाद हो चुके हैं और न जाने कितने घर आगे बर्बाद हो गए। अगर इस चीज़ को अभी भी ना सुधारा गया, सुप्रीम कोर्ट वाले जज और सरकारें ये कहती है कि भैया कुत्तों के लिए कुत्तों को अंदर कर दो, कुत्ते नहीं रहने चाहिए, कुत्ते ये नहीं होने चाहिए, बाहर नहीं घूमने चाहिए। अरे जो आवारा लड़के आवारा कुत्तों की तरह घूमते हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, उनके लिए हमारी सरकारें और हमारे जज क्या कर रहे हैं? अब हमारी पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेना चाहेगी, अब हमारी सरकारें कोई एक्शन नहीं लेना चाहेगी। मेरी अब सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि उन्हें ना तो किसी सरकार की जरूरत पड़े, ना ही किसी जज की, ना ही किसी पुलिस की। आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि अगर कोई उनको एक उंगली दिखाए ना तो उनमें इतनी ताकत हो उसका जवाब दे सके। साथ ही साथ पुलिस वालों ने जब कुछ नहीं किया ना, वो कैदी वो लड़के जब भी मिले ना तो उनके माँ बाप के पास ही उन्हें लेके जाए, वही उनको सज़ा देगा, क्योंकि उनका राइट बनता है। आप तब कुछ नहीं कर पाए जब लड़की को बचा सकते थे, आप तब नहीं कुछ पाए तो अब भी कुछ मत करो और अपनी ये सोच छोड़ दो। अगर कोई लड़की मिसिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर कहीं घूम रही होगी, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। आपको कानूनी सीट मिली है तो उसका सम्मान करो, वेट मत करो। 24 घंटे का जो टाइम पीरियड है, सबसे पहले तो मेरी, अगर कोई भी ऐसी है ना सरकार, किसी भी सरकार को सही मायने में समझ आती है, इस टाइम पीरियड को ख़त्म कर दिया जाए कि 24 घंटे बाद रिपोर्ट लिखी जाएगी। उस 24 घंटे में क्या हो जाता है, कौन देख रहा है, कौन सी सरकार देख रही है, कौन से सुप्रीम कोर्ट के जज देख रहे हैं, कौन सी पुलिस वाले देख रहे हैं। और इस लड़की को जस्टिस कब मिलेगा? जब उनके पेरेंट्स को, कैदी जिन्होंने ये काम किया, जिन लड़कों ने हैवानियत की सारी सीमाएं पार दी, जब उनको उनके पेरेंट्स सज़ा देंगे। तो संगत जी, बस आज मैं आपको एक मैसेज देती हूँ, दिल से देती हूँ भाई, ये गुरु जी का समझ लो या कुछ भी समझ लो, भगवान हर टाइम नहीं होता। माँ बाप के पास इतनी ताकत है, वो अपने बच्चे को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप सबसे बार बार कहते हो अपनी लड़कियों को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि वो किसी के आगे झुके ना, कोई गलत करे तो जवाब दे सके।
अगर कोई छेड़े, टच करे, बैड टच कुछ भी करे, वो चीख के सबको बोल सके कि हेल्प करो। समझ नहीं आता, हमारे पुलिस वाले वेट करते रहते हैं, हमारी सरकारें जहाँ फैसला लेनी होता है वहाँ फैसला लेते ही नहीं है, जहाँ फैसले नहीं लेने होते वहाँ उल्टे सीधे फैसले लेने दिए, सीटों में बैठने का मिसयूज़ कर रहे हैं। अब जैसे डॉग के लिए कर रहे थे ना, अब पहले इनके लिए करो, लड़कियों को सेव करो, जो आपका काम है, जिसके लिए आपको सरकारों को चुनती है। सुप्रीम कोर्ट में जनता के लिए ही जज बैठे हुए हैं, किसी और के लिए नहीं बैठे। अगर जनता ना हो ना, तो ना तो कोर्ट हो, ना ही ये सरकारें हो। तो प्लीज़ आप सबसे पहले लड़कियों को सेव करो। और सर एक, क्योंकि गंदगी हमारे समाज से कभी ना दूर गई थी और ना अब तक जा रही है। जय गुरु जी, आनंदम आनंदम शुक्रानंद।